तो चलिए शुरू करते हैं। आज के अपने शो में हमारे मेहमान हैं अवधेश चौरसिया जी। चौरसिया जी कैमरे के सामने थोड़ा सा कर दीजिए, हाई कर दीजिए। और चौरसिया जी से बात करेंगे, हम चौरसिया जी के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको भी, मतलब किस तरह की बातचीत हम करने वाले हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को ऐसा नहीं है कि मतलब सोशल मीडिया पे लाना चाहता हूँ मैं। आपके ओपिनियन और आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं रही होंगी, खुशी की, दुख की, अचीवमेंट की। तो आपकी ज़िंदगी से बाकी लोग क्या सीख सकते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रहता है। और आप भी एक वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं भारत सरकार में। तो इस तरह की बातचीत करने वाले हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा हमें आपसे सीखने के लिए। तो देखते हैं क्या मिलता है। कुछ प्रश्न पूछूंगा मैं, आपके ओपिनियंस पूछूंगा, आप बता सकते हैं। हो सकता है कुछ बातों में आपको लगे कि भाई आप अनकम्फर्टेबल फील करें, भाई मैं नहीं बताना चाहता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं ये चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अपना ट्रू और नेचुरल ओपिनियन, ऐसा कुछ है नहीं कि अपने को कुछ एक्टिंग वगैरह करनी है या फिर कुछ और दिखाना है। जो हम हैं वो हम हैं, वैसा ही दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी अनजान जगह पे, ठीक है, किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ आप बैठे हुए हो और वो आपसे पूछता है कि अवधेश चौरसिया कौन है, तो आप क्या बताएंगे, कौन है अवधेश चौरसिया? जैसे कि एक फिलॉसफी जो लाइफ की है ना हमें, जैसे कि हमें लाइफ का हर एक मोमेंट को, मुझे लगता है कि मतलब जो यूटिलाइजेशन है टाइम का, कि वो जैसे कि हमारी एक पहचान होती है ना। जैसे कि हमें ऐसे साइंटिफिक ऑफिसर है तो आप पैशनेट हो काम करने के लिए, इसी फील्ड में आप इसी फील्ड में आगे जा सकते हो। और अगर कितने लोग हैं कि मतलब हाँ ये तो है, मैं एक साइंटिफिक ऑफिसर हूँ और ऐसे प्रोफेशन में ये काम कर रहा हूँ। और अगर जैसे कि गैलीलियो के पेशे से डॉक्टर था, बट हम ऐसे डॉक्टर उसे नहीं जानते, ऐसे उसे हम जानते हैं एस्ट्रोनॉमर। उसने बहुत सारी चीज़ें खगोल विज्ञान में दिया है, तो उसने ऐसा पार्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें किया है जो उसके लिए हम जानते हैं उसे। इसी तरह हम अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को, टाइम को यूटिलाइज करके जो हमारा बेहद पसंदीदा काम है उस ओर ओरिएंट होकर उस ओर काम करें और हम उसमें काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। तो ऐसा भी मेरा मानना है कि हम प्रोफेशन में अगर वो हमारे लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ही 100 में 1-2% ही लोग होते हैं, 2-4% ही लोग होते हैं जो उनका कोर जैसा वो चाहते हैं वही प्रोफेशन में होते हैं। अदरवाइज सभी लोग जीवन यापन करने के लिए, उनका मन तो रहता है कुछ और लेकिन जीवन यापन करने के लिए कुछ और प्रोफेशन में रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास चांस रहता है कि जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलो, बचपन में क्या सोचते थे आप? मतलब बचपन में जैसा होता है ना, उस टाइम में अलग अलग तरह के सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं। बचपन में तो बहुत सारे ड्रीम होते हैं कुछ कुछ बनने के। ये चीज़ें क्या बनना है क्या नहीं, ये इन्फ्लुएंस अक्सर हम अपने परिवार को देख के, अगल बगल देख के या कुछ पढ़ के हम होते हैं। तो मेरा इसमें मोस्टली था एक साइंटिस्ट बनने का। अच्छा, आपका पहले से ही था क्या? हाँ, मतलब ये था कि कोई एक थिंकिंग मतलब कि चीज़ों को सोचा जाए, उसमें डेवलप किया जाए, एक ऐसे साइंटिस्ट रिसर्च उसमें किया जाए मोस्टली। और मुझे हाई स्कूल की बातें याद है, मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम को लेके फैसिनेटेड था कि मतलब क्या उसने दिया है, कुछ ऐसा था। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन से थे, आजकल निकोला टेस्ला। हाँ, असल बात हमें ये चीज़ें, हमारी नॉलेज बढ़ती है ना तो फिर हमारा सोचने का दायरा बढ़ता है। हाँ, ऐसा ही होता है। अच्छा, इसके बारे में कुछ कह सकते हो क्या? ये मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन और निकोला टेस्ला, इसमें कुछ कंपैरिजन टाइप कुछ कर सकते हो, कुछ बता सकते हो, कुछ इंटरेस्टिंग आपको क्या लगता है? तो एक तो अगर देखा जाए तो ये उनका काम वर्क जो था ना तो अलग था थोड़ा। इनका जो था, अगर अल्बर्ट आइंस्टीन का देखा जाए तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। इनके काम से अगर आपको देखा जाए कि तुरंत जनरल पब्लिक को हेल्प मिला हो, ऐसी बातें नहीं है। हाँ, अगर आप देखो परमाणु बम वाला वो जो बनाने में उनके इक्वल टू mc² है। लेकिन अगर इनका देखा जाए निकोला टेस्ला का, इनके सारे के सारे काम
पब्लिक बेनिफिट के थे। इलेक्ट्रिसिटी का, एसी करंट का उन्होंने जो जो उनका रिसर्च था, उन्होंने जनरेटर और भी मोटर जो बनाया, सारी चीज़ें में तुरंत पब्लिक बेनिफिट की थी उन्होंने, जो सारी चीज़ें किया है। अच्छा अच्छा। जब निकोला टेस्ला को तो मतलब जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत जो तो मैं जाना तो ये एसी और डीसी का, जैसे थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला, इन दोनों का नाम जनरली साथ में आता है। और फिर मतलब टेस्ला को तो मेनली एसी लाइट के लिए जाना जाता है। कुछ और भी है क्या सर टेस्ला का, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो? निकोला टेस्ला और ये दोनों थॉमस अल्वा एडिसन दोनों एक समय के कंपटीटर बन गए थे। पहले ये तो दोनों था ना? ये निकोला टेस्ला आई थिंक स्टूडेंट था ना पहले एडिसन का, ऐसा कुछ नहीं, स्टूडेंट नहीं था, उसके यहाँ जॉब करते थे ये। अच्छा, जॉब करता था। हाँ, तो अपने आइडिया को भी उन्होंने प्रपोज किया उसको सामने, लेकिन वो एडिसन को चीज़ों को, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं किया उन्होंने। अब आइडिया को ना, जब आइडिया उनके आइडिया को थॉमस अल्वा एडिसन ने नहीं इम्प्लीमेंट किया तो उनको एक रिच पर्सन मिले। उस रिच पर्सन का नाम मैं भूल रहा हूँ। और हाँ, उस रिच पर्सन ने इनके आइडिया को समझा और इनको फिर फंड करने लगा। अच्छा। और फिर उसको फंड करके इसने इस आइडिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्होंने एसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए इन्होंने प्रपोज किया। और ये सक्सेसफुल था, क्योंकि डीसी करंट के लिए क्या है कि आप 5-10 किलोमीटर के बाद उसको सप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद वो डीम हो जाएंगी लाइटें। हाँ, उसमें रेजिस्टेंस का लॉस बहुत ज़्यादा होता है ना। आप सप्लाई करेंगे तो आप, अगर डीसी करंट में क्या है कि उसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगता, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कहीं सप्लाई करना चाहते हैं तो उसे हाई वोल्ट पे करना पड़ता है। तो हाई वोल्ट पे कर लोगे तो फिर आप इन कंज्यूमर इन पे आप ट्रांसफार्मर लगा के कंज्यूमर जैसा उसको रिक्वायरमेंट है वोल्ट को ऐसा दे सकते हो। बट डीसी में ऐसा वहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज ही नहीं कर सकते। तो आप एक 5-10 किलोमीटर रेंज को कवर कर सकते हो, फिर आपको दूसरा सेटअप वहाँ बैठाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो फेल था और फिर बाद में वो फेल ही हो गया। चलो, और आप अपना बताओ, आप कभी सोचते हो ऐसा कुछ नया करने का, अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइप, निकोला टाइप? जैसे आप भी साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो मतलब कुछ तो रहा होगा कि मतलब कुछ तो करूँ मैं भी, कुछ तो करूँ मैं। था मतलब पहले एक जोश था ना कि मतलब उतना बड़ा नाम, उतना बड़ा ये। अच्छा, लेकिन अब क्या है, अब ये नाम वाम के पीछे अब जैसे नॉलेज बढ़ता है ना, जैसे एक्सपीरियंस होता है, तो लगता है कि यार नाम हम नहीं, एक अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन और खुशी होती है ना, तो वो होना चाहिए। तो मुझे इस फील्ड में काम करने का है तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा पता नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं मुझे डिसाइड करना आज ही कि मुझे उतना बड़ा बनना है। अच्छा। मैं जितना पग बढ़ाऊंगा उतना आगे जाऊंगा, होगा जो होगा। ये काम करते समय पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है तो खुशी मिल रही है। अब इस चीज़ को मैं वहाँ पर नहीं रखूंगा कि मतलब मैं फेमस हो जाऊंगा, ये करूंगा, ये सब चीज़ों को नहीं मायने में रखता, कुछ नहीं। हाँ वैसे ही पता है। हाँ वैसे ही पता है, एक चीज़ मैंने आपसे पूछा था ना, ये क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब मेरे को खुद को भी ये लगता है कि जैसे बचपन में होता है तब हम कुछ सोचते हैं, उस टाइम में कुछ भी ड्रीम पाल लेते हैं कि डॉक्टर बनूंगा, साइंटिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉमर, कुछ भी बनूंगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं थोड़ा बहुत पता चलने लगता है रियलिटी का, अच्छा मतलब थोड़ा अपना भी पता चलने लगता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो फिर कट आउट होने लगते हैं धीरे धीरे करके चीज़ें। तो मैं वही चीज़ पूछ रहा था, जैसे बचपन में मान ले मेरा पूछो अगर, तो मेरा ड्रीम ही केवल इतना रहता था कि बस मेरे पास एक बाइक हो जाए कैसे कैसे करके, मतलब मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मेरे को बाइक चाहिए। और उससे थोड़ा और पहले मतलब मेरा साइकिल ही की था। और आज के टाइम में मतलब इतना हूँ कि बाइक भी ले सकता हूँ, साइकिल भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को उस बात से इतना फर्क ही नहीं पड़ता, उतना वो एक चीज़ नहीं आती है। टाइम के साथ प्रायोरिटीज, टाइम के साथ गोल्स लाइफ के बदल जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपके गोल और आगे जा जाते बुढ़ापे के साथ और गोल बदल जाएंगे? जो खिलौना देख के हमें मतलब एक्साइटमेंट उसे खरीदने के लिए जिद, आज तो मतलब उसे हम खरीदे ही नहीं। हाँ, बचपन में वीडियो गेम देख के तो मतलब एकदम बिल्कुल पागल हो जाते थे ऐसे। हाँ, जिसके लिए पेरेंट्स से मतलब रोना धोना क्या क्या हो जाता था। अब तो सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती। अच्छा सारे टाइम के साथ तो हमारी जिंदगी होती रहती है। ठीक है, चलो अगर अचीवमेंट की बात करें तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में मतलब आपको क्या लगता है कि आपने कुछ क्या अचीव किया आज तक? ऐसा कुछ है
कल को आपकी बायोग्राफी अगर लिखी जाए तो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से क्या सीख सकता है? देखिए, सभी की लाइफ से कुछ न कुछ होती हैं कि सीख सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ डिसीजंस होते हैं। जैसे कि जिस तरह की मैं बैकग्राउंड से था, तो वहाँ पर एक अपना पर्सनल डिसीजन जो था वो फिर मुझे यहाँ तक लाया। अदरवाइज सभी लोग गांव का था, सभी लोग खेत में काम करना, और उनके पेरेंट्स भेजते हैं खेत में काम करो, और नहीं पढ़ रहा है तो फिर और भी उनके ऊपर प्रेशर डालने लगते, नहीं पढ़ रहा जाओ करो, कुछ करो, इधर करो उधर करो। लेकिन अब यहाँ पर पर्सनल डिसीजन आता नहीं, हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये कोचिंग यहाँ करेंगे और करेंगे। यहाँ पर्सनल डिसीजन जो ना, एक नहीं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जगह पे पर्सनल डिसीजन काम किया है, और फिर हम आगे उस पर आगे बढ़ते जाएं। तो ये चीज़ें की मतलब चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग तो, हमारे साथ के लोग तो ऐसे ही अभी भी गांव में ही रहते हैं, लेकिन उसी फैमिली बैकग्राउंड से, पर्सनल डिसीजन से फिर यहाँ तक डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग रही, स्ट्रॉन्ग, हाँ, पर्सनल डिटर्मिनिस्टिक डिसीजन से ही मतलब यहाँ पर आने का मौका मिल पाया। अच्छा। और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब ये आपका मन हो तो उसके बारे में आप बताना, नहीं हो तो मत बताना। प्रेम प्रसंग आपके जीवन में बचपन वाले कुछ के समय में प्रेम प्रसंग ना, अब इतना चीज़ें मैं देखा हूँ, और मैंने देखिए, मैं जितनी चीज़ों को लाइक, अगर इन द सेंस ऑफ इमेज देखा जाए, तो अगर जिनको पसंद किया हूँ तो ऐसा तुम दूर दूर तक उनसा मेरा कोई ताल्लुकात नहीं बन पाए। अच्छा, जिनको मतलब थोड़ा हाँ पसंद किया, तो आज और मैंने देखा कि अगर हाई स्कूल तक तो कोई पसंद किया, फिर आगे बढ़ा, अगर इंजीनियरिंग में है, तो मुझे लगता है एक अट्रैक्शन ही था। और जब इस अट्रैक्शन में हम अपना माइंड को और लगाने लगते हैं ना, तो और मसाले निकलने लगते हैं उसमें। अच्छा। तो वही लगता है कि मतलब और बातें करने लगते हैं, तो हमारा माइंड ना थोड़ा एडिक्ट हो जाता है उससे, और बातें करें और करीब रहें। तो ये चीज़ें वही को, अब मुझे मे बी से लव बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, मुझे तो, क्योंकि अभी तो मैं किसी को पर्सनली किसी के करीब तो नहीं गया, मतलब उससे इतना करीब हो जाऊं कि मुझे लगे कि मतलब ये लव है। अभी तक मुझे तो ये बस एक अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन लगा, और क्योंकि मुझे यही लगा, अट्रैक्शन ही लगा, क्योंकि एक नए स्टेज पे हमें नए लोग पसंद आ रहे हैं। मतलब प्यार के बारे में इतनी बात है कि ये केवल एक अट्रैक्शन है, और वो जो आती है ना कि जब मतलब प्यार में दुनिया पीछे छूट जाती है, सब कुछ एक दुनिया अलग हो जाती है, दो इंसानों की एक दुनिया बन जाती है, ऐसा। इनके लिए तो मैं एक वर्ड है कि ये मानसिक बीमार हैं। अच्छा, ये मानसिक रूप से बीमार है। हाँ, जो प्यार के लिए दुनिया को छोड़ दें और ये कर लें, ऐसी बातें जो करते हैं। हाँ, तो मानसिक बीमारी लेंगे, नून रोटी खा लेंगे। ये मानसिक बीमारी के तौर पे उनको मैं जानता हूँ। अच्छा। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, और ये एक जेनेटिकल फैक्टर है जो हमारे उसमें आता है। एक जेनेटिक फैक्टर है कि मतलब हमें एक अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, उससे बातें करने का मन, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी इलॉन मस्क बन सकते हैं, आपको कौन रोका है? नहीं तो आप दिन रात प्रोग्रामिंग सीखो, दिन रात क्या से क्या करो, उसमें आप पता नहीं क्या कर सकते हो, लेकिन नहीं, सभी लोग उसी में जाके गिर रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें, मतलब लव का जो है ना, वो एक अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है मुझे। अट्रैक्शन वाली चीज़ ज़्यादा है ये, और मतलब एक एज वाली है ना, जैसे एक एज के बाद फिर वो अट्रैक्शन भी कुछ ज़्यादा मैटर नहीं होता है ना। 35-40 के बाद वो वाली बात नहीं होती है जो 25 में है और 22 में होती है। अच्छा, तो जी आपके विचार हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है या फिर थोड़ा और बातचीत कर सकते हैं? अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है? हाँ, अपनी तरफ से आप कुछ बता दीजिए। अपनी तरफ से आप, मतलब आपको अगर एक सोशल मीडिया पे जाने वाले, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने वाले जहाँ पर आपको कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है आपकी बात, तो आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं प्रेम के बारे में, लव लाइफ के बारे में, कैरियर के बारे में, या फिर आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, किसी और दिन बुक्स की चर्चा कर लेंगे, तो कुछ नॉलेज कुछ देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? मैं समझ टाइम में हम ना, जिस सिचुएशन अगर जो हमारे सामने रहती है ना, उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं। अच्छा, उसी पे हम डिसीजन ले लेने लगते हैं, उसी से हम परेशान होते हैं सोच के। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब अपनी मैं पीछे पास देखता हूँ और आज देखता हूँ,
तो मुझे यही लगता है कि उस समय को छोड़ के थोड़ा सा ये सोचो कि अगर मैं 5 साल आगे रहता तो क्या ये चीज़ मेरे लिए मायने रखती। इसके लिए मैं आज जितना परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो फिर वो जैसे अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हो ना कि जो चीज़ 5 साल पहले मैं जिस चीज़ के लिए परेशान था, आज मैं उस चीज़ के लिए तो मेरे को मेरे लिए बहुत मैटर सारी नहीं चीजें मायने ही नहीं रखती। तो जो चीज़ के लिए आज हम परेशान हो रहे हैं 5 साल बाद वो हमारे लिए मायने ही नहीं रखेंगी। तो आज उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखें और टाइम आएगा वो चीज़ें धुल जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें हटेंगी। तो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो तो उसके लिए प्रेजेंट को लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये तो मतलब सच में आपने अच्छी ही बात की, बहुत ज़्यादा अच्छी बात कही है। तो इतना काफ़ी है, आई थिंक 10 से 15 मिनट का है। ठीक है, चलिए चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय दिया, बातचीत की और की।